नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, क्या है वैकेंसी, क्या है इनकी योग्यताएं, है ना, इसके बारे में देखते हैं और काम क्या क्या करना पड़ेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। कैसे अप्लाई करें इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके हम लोग हर एक चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों, जो नियुक्ति निकाली गई है ये झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, ठीक है, इसके द्वारा निकाली गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, चूँकि आपको भी नया नाम लग रहा होगा, झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी क्या है ना, इसका काम क्या है। तो दोस्तों, ये एक जो झारखंड सरकार का जो उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग है उसी के द्वारा एक बनाया गया कंपनी है। जो कंपनी एक्ट 2013 के अधीन धारा 8 के तहत इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इसका काम क्या है दोस्तों, ये हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी हम लोग का जो झारखंड सरकार का जो उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जो भी कॉलेज आते हैं, ठीक है, उसके जो भी टीचर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, स्टाफ्स हैं, एकेडमिक लीडर्स यानी इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट लीडर्स वगैरह का यहाँ बात किया जा रहा है, और जो भी सपोर्ट स्टाफ है, और ख़ास करके जो विद्यार्थी है, ठीक है, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, मतलब उसका क्षमता निर्माण करने का काम करेगी ये कंपनी, ठीक है। साथ ही और क्या करेगी, जो भी उच्च और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जो भी पॉलिसी बनती है, स्कीम्स बनते हैं, है ना, उन पॉलिसी और स्कीम्स का क्या करना है, निगरानी रखना और मूल्यांकन करना इस कंपनी का काम होगा, ठीक है। साथ ही अन्य और भी काम जो विभाग के द्वारा दिया जाएगा। इतना तक दोस्तों क्लियर है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पद है वो है जनरल मैनेजर एडमिन एंड आईटी। दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, टोटल 1 पोस्ट है, ठीक है। दोस्तों, इस बताने से पहले हम एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि ये जो भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये पूर्णतः जो है कि संविदा पे आधारित है, माने कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है ना। तो इसके लिए आपको एक मुश्त राशि दी जाएगी इस पद के लिए 1,25,000, ठीक है। और इसके लिए आपको 7 साल का अनुभव चाहिए। किस क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और आईसीटी इम्प्लीमेशन के इनिशिएटिव्स के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा और भी जो डिजरेबल एक्सपीरियंस है वो चाहिए, जैसे कि हो गया आपका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाने में, है ना, और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो संबंधित विषय से संबंधित है, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क इन कोलैबोरेशन, ठीक है। गुड नॉलेज ऑफ एनईपी 2020, ठीक है। रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द हायर एजुकेशन सीनियरीज, ठीक है। ये सब चीज़ का मोटा मोटी मैंने आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मेनली आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, ये चीज़ चाहिए, 7 साल का अनुभव चाहिए, ठीक है, प्रशासनिक और आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में, है ना। दूसरा पोस्ट का हम लोग बात करते हैं। तो जो दूसरा पोस्ट है दोस्तों, ये है जनरल मैनेजर फाइनेंस का। ये भी दोस्तों, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 ही पोस्ट है, और इसके लिए भी आपको जो है एक मुश्त राशि दी जाएगी 1,25,000 रुपये, ठीक है। इसके लिए भी आपको 7 साल का अनुभव चाहिए, ठीक है, और पोस्ट अनुभव चाहिए, ठीक है। मतलब आपको सीए, आईसीडब्ल्यूए और एमबीए करने के बाद, ये सब भी आपको किस क्षेत्र में करना है, फाइनेंस के क्षेत्र में, है ना। तो सीए, आईसीडब्ल्यूए और एमबीए फाइनेंस में करने के बाद आपको 7 साल का अनुभव चाहिए, ठीक है। तो अब दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट के बाद बात करते हैं हम लोग। जो अगला पोस्ट है वो है मैनेजर एकेडमिक्स ट्रेनिंग एंड आउटरीच, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ जो पदों की संख्या 1 है,
इसके लिए जो एकमुश्त राशि दी जाएगी वो मासिक राशि है ना। जो एकमुश्त महीने की जो वेतन है वो 75,000 रुपये दी जाएगी। और इसके लिए भी जो न्यूनतम योग्यताएं हैं दोस्तों, वो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, किसी भी विषय किसी भी संकाय से चलेगा। और 3 साल का आपको अनुभव चाहिए, किसमें? ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, इंडस्ट्री लिंकेज और या अदर एक्टिविटी में, ठीक है। नेक्स्ट पद है मैनेजर अकाउंट्स एंड कंपाइलेंट, ठीक है। इसके लिए भी पदों की संख्या 1 है और इसके लिए भी आपको मासिक जो एकमुश्त राशि 75,000 रुपये दी जाएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी आपको 3 साल का अनुभव चाहिए, है ना। और या फिर आपको ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट्स ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए, या MBA होना चाहिए फाइनेंस में 3 साल के अनुभव के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑडिटिंग, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, फाइलिंग ऑफ कंपाइलेंस, ठीक है, अंडर द कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स, ये सब का आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका ग्रेजुएशन है लॉ में तो आपको फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। कैंडिडेट्स विथ ए ग्रेजुएशन इन लॉ विल बी प्रिफर्ड, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले ही बता दिए थे कि ये जो है प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। और आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट आपके परफॉर्मेंस के आधार पे और प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के आधार पे बढ़ाया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो आपका 50 साल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जॉब लोकेशन रांची झारखंड होगा, ठीक है। और लास्ट डेट जो है सबमिशन, मैंने आपका जब फॉर्म निकला जी, मैंने नोटिफिकेशन दोस्तों निकला, देखिए नोटिफिकेशन निकला है 27/5/2025 को। तो यानी नोटिफिकेशन निकलने के 21 दिन तक आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है recruitment.jharkhand.gov.in, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।